इस डीएमपीएल के बारे में और इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2022 में हुआ है सर। और इसकी जानकारी मुझे मेरे जीजू बीके देवांगन हैं, उनके थ्रू उसके स्टेटस के माध्यम से मैं देखती थी। लेकिन सर मुझे बिलीव नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत सारे नेटवर्क का मार्केटिंग करते थे, तो मुझे बिल्कुल भी उसके ऊपर विश्वास नहीं था सर, है ना। और क्या बोलते हैं, उसका बैंक स्टेटमेंट देखी तो मुझे लगा कि मैं भी एक बार जानना चाहूंगी कि ये क्या चीज है, इससे कैसे डेली का 3 से 6 हजार पैसा आता है। तो सर वही 22 जनवरी 2022 में मुझे इस प्लेटफॉर्म की डीएमपीएल के बारे में जानकारी मिला और उसी दिन मैं अपना आईडी लगाई हूँ सर। मैं अपने हस्बैंड के बारे में बताऊं तो मेरे हस्बैंड का जॉब था, वही रियल एस्टेट में उसका जॉब था, और सर उसको 8,000 ही मिलता था सर, है ना। 8 उसमें भी हम लोगों का जिंदगी उतना अच्छे से नहीं चल रहा था सर, क्योंकि 8,000 बहुत कम अमाउंट रहता है। और उसमें भी मतलब एक साथ रहते थे तो जैसे तैसे मैनेज हो जाता था। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगी, हमारा घर का भी लोन लिए थे जो मेरे हस्बैंड के नाम में था, EMI पटाते थे सर। तो 8,000 में 6,000 तो उसका EMI में चला जाता था सर। लेकिन 2,000 बच्चा था उसका, हम लोग मतलब उसी में हम लोग मेंटेन करते थे, है ना। और पूरे घर का खर्चा हमारे जेठ जी उठाते थे और इसी प्रकार हम लोग का जीवन चल रहा था सर। आप एक हाउस वाइफ हैं, जर्नी जैसे शादी होने के बाद क्या होता है, लोगों की महिलाओं की लाइफ लगभग सिमट से जाती है ससुराल में जाने के बाद। और उनको कई जगह ससुराल वाले रोकते भी हैं कि ये मत करो मत करो। जॉब करने के लिए ज्यादातर मनाही होता है। उससे पहले शादी से पहले तो आप जॉब किया करते थे, लेकिन जॉब करने के बाद मनाही भी होता है, ज्यादातर ससुराल वाले मना करते हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी क्रिएट हुआ होगा। जाने से पहले बोले कि जो गोल्ड बनेंगे उन्हीं लोग आ पाएंगे करके, तो मैं गोल्ड ही बन के गई थी सर। बहुत खुश हुई जिस दिन गोल्ड बनी उस दिन। और सर 10,000 इनकम भी कर चुकी थी, है ना। और वहाँ मुझे एक ही चीज समझ में आया, यहाँ मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ, मेरा पूरा लाइफ ही चेंज हो सकता है। तो वहाँ से मेरा लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गया सर। लेकिन शादी हुआ उसके बाद पैसा हर हमेशा मांगना पड़ता था, तो अच्छा नहीं लगता था सर। तो मैं जैसे तैसे उससे तो बताई नहीं, इस इंडस्ट्री में आई हूँ, ज्वाइन करी तो उसे पैसा मांगी, लेकिन क्या के लिए मांगी, ज्वाइन करना है करके मैं बिल्कुल नहीं मांगी हूँ सर। मुझे कुछ सामान खरीदना है, साड़ी खरीदनी करके मैं उनसे 3,000 रुपए लेके इस डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करी हूँ। और जो साइड में एक चॉइस सेंटर है वहां जाके मैं ज्वाइन करी हूँ सर, है ना। ये जो में आई थी ज्वाइन की, तो मुझे तो बताई नहीं थी ये बस मेरे पैसा मांगी थी, मुझे कुछ काम है, कुछ सामान खरीदना है करके। फिर जब इनका फर्स्ट इनकम आया तो ये दिखाई मुझे, मैं सोया हुआ था, ये दिखाई मुझे कि देखो जी मेरे को ये पे आउट आ गया है। तो मैं इनको बोलता था कि ऐसे तो बहुत सारी कंपनी आई हैं और बंद होके चले गए हैं, ऐसे बहुत सारे कंपनी हमने देखा है करके। तो ये बोलती थी ठीक है ना, मैं कर रही हूँ, आप अपने काम करिए, मैं ये काम को कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे ये क्या बोलते हैं, इनको पेमेंट आना चालू हुआ। फिर ये मुझे दिखाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी होता था कि वाकई में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतना मतलब सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। जो मैं यहाँ रियल एस्टेट में काम करता हूँ, मुझे 12 साल हो रहे हैं काम करते हुए। मैं 12 साल में जो नहीं कर पाया वो मेरी वाइफ है जो 10 महीने में करके दिखा दी। पहले तो मोबाइल नहीं रहता था, लेकिन वही बच्चों को पढ़ाना है करके मोबाइल आया, स्मार्टफोन, है ना। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट की बात करूँ, केवल 10-20 कॉन्टेक्ट थे मेरे पास, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं रहता है, तो मेरे पास 10-20 कॉन्टेक्ट थे, वो भी मेरे फैमिली वाले लोग। उन लोग ज्वाइन नहीं करे, जो कपड़ा सिलने का काम रहता था, है ना। तो वो काम सर मैं और कपड़ा सिल के ही मैं अपना पढ़ाई और पापा का हेल्प करती थी। पहले स्कूल जाने से पहले सिलाई करती थी, उसके बाद स्कूल जाती थी, फिर आती थी, फिर सिलाई करती थी। इसी प्रकार मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ है सर।
आप सबने फिर से टैग लाइन में आखिरी में एक लाइन लिखा था, उसने उस लाइन को गौर किया कि नहीं किया ये पता नहीं। जो आपको लिंक मिला था उसमें एक लाइन लिखा था, ठीक है, उस लाइन को बार बार गौर करना है। और वो लाइन बहुत जबरदस्त लाइन है, और वो लाइन को हमारे DMPL ने बहुत शानदार तरीके से प्रूव किया है। क्या लाइन था? कि जब आग लगी हो सीने में तो जिंदगी बदल जाती है महीने में। ठीक है, सीने में आग लगी हो तो जिंदगी महीने में बदलती है, एकदम 110% श्योर है। और DMPL ने इस बात को प्रूव भी किया है कि जिंदगी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी महीनों में चेंज हुआ है। और हमारा जो स्लोगन है ना, DMPL है तो सब आसान है करके। तो आज का सेशन एक ऐसा सेशन है जहां पर आपको लगेगा कि यार रियली में एकदम आसान है। जी हाँ, एकदम सिंसियर होकर, अलर्ट होकर अटेंड करना। डायरी पेन लेकर रखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और सीखोगे तो उसको लिखना भी है, ठीक है, लिखेंगे तो बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आज का सेशन में ना, जो हमारा टैग लाइन है, उस टैग लाइन को 100% आज का सेशन प्रूव करेगा कि DMPL है तो सब आसान है। और ये आसान शब्द बहुत आसान लगने वाला है आज के सेशन में। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप सेशन पूरा अटेंड करेंगे, पूरा आखिरी तक। जो भी पर्सनालिटी यहाँ पर आपके बीच आने वाले हैं, उनके अचीवमेंट को, उनके एक्टिविटी को, उनके काम को और उनके इनकम को देख कर ना हम लोग को बहुत मोटिवेशन आता है। और आप लोग को भी बहुत जबरदस्त तरीके से नॉलेज, और जबरदस्त तरीके से गारंटी है आपके अंदर जो आसान शब्द आप सुनते हो ना, DMPL है तो सब आसान है, सब आसान है, सब आसान है करके, आज एकदम ज्यादा आसान लगेगा आपको। आज का सेशन जब अटेंड करोगे ना, तो ऐसा लगेगा यार वाकई में DMPL करना इतना आसान है, इतना आसान है। क्योंकि जो शख्स, जो पर्सनालिटी आज आने वाले हैं ना, उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और उनका अचीवमेंट ऐसा है कि लोगों को अब बिलीव तक नहीं होगा, या हो सकता है मार्केट में होता नहीं होगा, लेकिन आज बिलीव करवा के जाएगी। ठीक है, आज जो भी आने वाले हैं बिलीव करवा के जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आइए मिलते हैं एक ऐसी शानदार शख्सियत से जिनकी जिंदगी महीने में बदल चुकी है, और जो आज काफी सारे लोगों के रोल मॉडल बने हुए हैं। काफी सारे लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह इनकम लेना चाहते हैं, उनकी तरह अचीवमेंट लेना चाहते हैं। और उनके फैमिली वालों को भी बहुत प्राउड होता है उनके ऊपर। ठीक है, और दोस्तों सबसे जबरदस्त चीज है आज के सेशन का, कि वो एक फीमेल है। जी हाँ दोस्तों, वो एक फीमेल है, एक फीमेल लीडर, एक वुमेन। जी हाँ, और वुमेन, और आसान इसलिए बोला क्योंकि एक हाउसवाइफ है। आज जो जिससे आप मिलने वाले हो, जिन पर्सनालिटी से मिलने वाले हो, का हाउसवाइफ है। और लोगों को जो लगता था कि यार हाउसवाइफ लोग, घर में रहकर काम करने वाली जो हमारी महिलाएं होती है, वो कुछ नहीं कर सकते, बड़ा कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए काम बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन होता है ऐसे काम करना डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में करके। लेकिन उन्होंने इस सारी बातों को छुटला दिया। घर में रहकर काम करके ना कोई बड़ा एक्सपीरियंस है, ना कुछ बड़ा नॉलेज रखते हैं, फिर भी आज इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट लेकर रखे हैं ना, आप सुनोगे ना तो जबरदस्त तरीके से आपके अंदर ना एनर्जी आने वाला है। तो चलिए आप सबके जबरदस्त डिजिटल तालियों के थ्रू में बुलाना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट, हमारे DMPL के स्टार, द वन एंड ओनली ग्रेट डायनेमिक लीडर। तो आज उनके जुबानी सुनेंगे उनकी कहानी और रियल स्टोरी, कैसे जिंदगी यू टर्न हुआ है उनका एकदम बहुत कम समय में। तो आइए मिलते हैं सबके रोल मॉडल और हाउसवाइफ लोगों के लिए जबरदस्त इंस्पिरेशन, द वन एंड ओनली मिसेस गायत्री देवांगन मैम। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सभी पार्टनर्स को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, मेरा नाम गायत्री देवांगन है और मैं रायपुर सिटी से हूँ फ्रेंड्स। और आप सभी लोगों का KTH सिस्टम में इस DMPL प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। क्या बात है, वेलकम मैम, वेलकम। और फ्रेंड्स, जी मैम, तो हमारे जितने पार्टनर यहाँ बने हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब चैट बॉक्स में जाएं, ठीक है, या डिजिटल ताली, जैसा भी हो सके मैडम के लिए एक जबरदस्त तरीके से वेलकम होनी चाहिए। क्योंकि आज हम इनका रियल स्टोरी सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे मैडम ने यहाँ से एक जीरो से शुरुआत किया था और आज इतना बड़ा और हीरो बोलते हैं ना, जीरो से शुरुआत करके हीरो बनना। मैडम ने उस बात को प्रूव किया। और सबसे जबरदस्त मैसेज है कि वो एक हाउसवाइफ है। जी हाँ, एक हाउसवाइफ है और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रूव किया। तो सब के सब
की तरफ से चाहूंगा एक जबरदस्त वेलकम होना चाहिए। क्या बात है, काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है मैडम आपके लिए। वेलकम 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 वेलकम। और जबरदस्त तरीके से डिजिटल तालियां भी बज रही है। वेलकम मोस्ट वेलकम मैम। वुमेन एम्पावरमेंट, क्या बात है। चलिए, तो मैडम आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएमपीएल, अगेन डीएमपीएल प्लेटफॉर्म की तरफ से हमारे साथ जितने लोग यहाँ इस सेशन में 1000 लोग बने हुए हैं और 1000 से ज्यादा लोग यूट्यूब में लाइव बने हुए हैं, तो उन सब की तरफ से आज की शानदार सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो चलिए मैडम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो लोगों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उससे भी मैसेज मिलता है कि यार कहाँ से थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ से बिलोंग करते थे और आज कहाँ चले गए हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले मैडम आप सबके बारे में, और जितने हाउस वाइफ लोग हैं सबके चेहरे में बहुत जबरदस्त तरीके से स्माइल आ चुका है, ठीक, एक्साइटमेंट आ चुका है कि आप बिल्कुल सेशन अटेंड करिएगा आखिरी तक। और अगर आप शादीशुदा है तो अपने मैडम को भी साथ में बैठाइए, ठीक है। अभी भी मैं आपको सबको बोल रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आसपास में होंगे साथ में, अगर आपके हाउस आपके मैडम हो या घर में कोई आपकी सिस्टर है, आपकी माताजी, कोई भी हो, तो बिल्कुल आज का सेशन में अटेंड करवाइए, बिठाइए। तो चलिए सबसे पहले मैडम से जानते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो सबसे पहले मैडम हम आपसे जानना चाहेंगे हम सब कि आपका पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सिस्टम और आपका फैमिली बैकग्राउंड, प्लीज मैम। जी सर, थैंक यू सर। सर मैं अगर परिवार के बारे में बताऊं तो एक हाउस वाइफ हूं, तो सर मेरा 2 परिवार है सर, है ना। एक तो मेरे मैका परिवार है और दूसरा मेरी ससुराल परिवार। तो मैं फर्स्ट अपने मैके परिवार के बारे में बताना चाहूंगी, जिससे मेरा जन्म हुआ है ना। वहां से लेकर मैं यहाँ ससुराल आई हूँ। तो सर मेरा जन्म हुआ है अशोका पाटन के पास, एक अशोका गांव है, छोटा सा गांव है, वहां मेरा जन्म हुआ है सर। और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी, मेरे पापा और हम लोग 5 भाई बहन हैं सर, है ना। टोटल मतलब हमारे फैमिली में शादी से पहले 9 लोग रहते थे। और सर इधर की बात करूं तो ससुराल फैमिली में तो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरी गुड़िया और मेरी सासू माँ है और एक जेठ जी हैं और जेठानी हैं और उसके बच्चे हैं। तो हम लोग इतने लोग मेरे ससुराल परिवार में हैं सर, है ना। और पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई 2 जगह मैं पढ़ाई लिखाई करी हूँ सर। फर्स्ट तो पढ़ाई मेरा क्या बोलते हैं मैके का ही था क्योंकि हाउस वाइफ लोगों का 2 घर होता है। तो मैके में मैं पढ़ाई करी हूँ सर। तो मेरा 12वीं तक का पढ़ाई मेरा मैके में हुआ, है ना। और उसके बाद है मेरा शादी हो गया। तो शादी के बाद मेरा पढ़ाई कॉलेज का मेरे हस्बैंड करवाए हैं। और सर मेरा ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट हो गया है और मैं हिंदी टाइपिंग भी कर चुकी हूँ सर। मेरा कंप्यूटर भी कंप्लीट हो गया है ना। ये तो रही बात। और सर बताना चाहूंगी कैसे छोटे से एक परिवार में रह के मैं अपने परिवार के बारे में बताना चाहूंगी सर कि मेरे मम्मी पापा, मतलब मैं एक शादी से पहले एक गरीब फैमिली से थी सर, क्योंकि हम लोग 5 भाई बहन रहते थे और सिस्टर लोग, हम लोग सब सिस्टर बड़े थे, है ना। और मैं सेकंड नंबर की हूँ सर, और सेकंड नंबर की हूँ। और पापा बस अकेले कमाते थे सर, तो जवाबदारी बस पापा ही लेते थे, है ना। तो मुझे लगा कि मैं भी, पापा कमा रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपना कुछ अंश पापा को अपना पढ़ाई के साथ साथ कुछ करके पापा का हेल्प करूं, है ना। तो इसी प्रकार मैं सर कम एज में ही मैं कुछ ना कुछ मेहनत करती थी पढ़ाई के साथ साथ। और सर रही बात, तो आप लोग जानते ही होंगे देवांगन है, तो देवांगन लोगों का जो कपड़ा सिलने का काम रहता था, है ना। तो वो काम सर मैं और कपड़ा सिल के ही मैं अपना पढ़ाई और पापा का हेल्प करती थी। पहले स्कूल जाने से पहले सिलाई करती थी, उसके बाद स्कूल जाती थी, फिर आती थी, फिर सिलाई करती थी। इसी प्रकार मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ है सर। और उसके बाद पूरा पढ़ाई कर चुकी थी, है ना। 12वीं तक का पढ़ाई करी, उसके बाद
मेरा एक मैं बोली कि सिलाई बस से तो कुछ नहीं हो रहा है, इतना सारा फैमिली है और पैसा भी कम पड़ता था सर। तो उसके बाद मैं एक जॉब की तलाश में थी, तो मुझे एक जॉब मिला और जॉब से मैं यही रायपुर में ही जॉब करती थी सर। लगभग 1.5 साल तक मैं जॉब करी हूँ हॉस्पिटल में, विनायक कॉई हॉस्पिटल में। और सर वहां से मुझे वही 13-14 हजार का इनकम मिल जाता था सर। लेकिन मैं खुश नहीं थी सर उस इनकम से, क्योंकि उससे थोड़ा सा जरूरत थी पूरा सर, है ना। उसके बाद बोलते हैं कि बड़ी सिस्टर थी, तो उसका शादी का बात हुआ, है ना। उसके बाद हम दोनों मतलब ज्यादा के अंतराल में नहीं थे सर, वही 1.5 साल के ही लगभग छोटे बड़े थे। तो उसके बाद है दीदी का तो फिक्स हो गया था, तो लोग बोलते थे कि एक साथ शादी करो, और गरीब फैमिली से थे तो एक ही साथ शादी कर दिए सर। तो मेरा शादी हो गया, वही 2015 में मेरा शादी हो गया। और फिर मैं शादी करके आई तो यहाँ मेरे ससुराल फैमिली के बारे में बताना चाहूंगी सर। उसके बाद शादी घर में मेरा मतलब यहाँ 2 भाई थे और 2 बहन थे। तो मेरे जेठ से पहले हम लोगों का शादी हुआ, 1 महीना पहले शादी। और फिर जैसे तैसे हम लोग का मतलब जिंदगी बहुत अच्छे से यहाँ कट रहा था सर। और मैं अपने हस्बैंड के बारे में बताऊं तो मेरे हस्बैंड का जॉब था, वही रियल एस्टेट में उसका जॉब था। और सर उसको 8,000 ही मिलता था सर, है ना। 8 उसमें भी हम लोगों का जिंदगी उतना अच्छे से नहीं चल रहा था सर, क्योंकि 8,000 बहुत कम अमाउंट रहता है। और उसमें भी मतलब एक साथ रहते थे तो जैसे तैसे मैनेज हो जाता था। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगी, हमारा घर का भी लोन लिए थे जो मेरे हस्बैंड के नाम में था, EMI पटाते थे सर। तो 8,000 में 6,000 तो उसका EMI में चला जाता था सर। लेकिन 2,000 बच्चा था उसका, हम लोग मतलब उसी में हम लोग मेंटेन करते थे, है ना। और पूरे घर का खर्चा हमारे जेठ जी उठाते थे, और इसी प्रकार हम लोग का जीवन चल रहा था सर। जी 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 जी। उसके बाद पढ़ाई लिखाई अभी तक तो मैके में करी पढ़ाई, और कुछ सिचुएशन के हिसाब से मैं वहां पढ़ाई नहीं कर पाई सर। उसके बाद शादी हुआ तो मेरा जो ग्रेजुएशन था, है ना, जो कॉलेज फर्स्ट ईयर, उसको मैं यहाँ कंप्लीट करी हूँ सर, है ना। उसके बाद कुछ जॉब करूं, एक एक कमाई से तो कुछ नहीं होता करके जॉब के लिए मैं टाइपिंग करी हूँ सर। हिंदी टाइपिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये सब चीज कर रही थी सर। फिर बच्चे आए इस तरह। पहले तो मेरी बड़ी वाली गुड़िया आई, है ना। उसके बाद 3-4 साल बाद मेरी छोटी वाली गुड़िया आई। इसी प्रकार से फिर फैमिली भी बढ़ते गए सर, मैनेज करने के लिए दिक्कत होता था। तो इस प्रकार से मेरे परिवार और मेरी पढ़ाई के बारे में ये सब चीज है सर। जी जी, बहुत बढ़िया मैडम। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी जर्नी रही आपका। ठीक है, अभी तक का जर्नी बहुत शानदार था और चैलेंज भरा भी था। ठीक है, और चैलेंज नो डाउट चैलेंज आता है तो आदमी को चेंज भी करता है चैलेंज। जी हाँ, अगर आपके लाइफ में चैलेंज आ रहा है ना तो आपको चेंज भी कर सकता है, चैलेंज कर सकता है और करता ही है। बस उस चैलेंज को समझना है कि क्यों आ रहा है। और मेरे मैडम के पास भी चैलेंज था, लेकिन उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, काम करने लगे। और पहले से आपके अंदर एक चीज तो समझ में आ रहा है कि पहले से आप काम के लिए सिंसियर थे। ठीक है, काम करने के लिए पहले से तैयार रहते थे। तो ये बहुत शानदार था। और काफी सारे हाउसवाइफ लोग आपके जैसे हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। शुरू से बहुत सारे लोग हमारे बीच ऐसे भी होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे अभी भी, या करते रहे होंगे पहले भी। ठीक है, और बहुत सारे हमारे ऐसे पार्टनर भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, फीमेल पार्टनर। वो लोग भी सुन रहे होंगे तो उनके अंदर भी लग रहा होगा कि आप बहुत कुछ करना है करके। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी सुनकर। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मैडम आपसे, और बहुत सारे लोगों को इस सवाल से बहुत कुछ सीखने मिलेगा डेफिनेटली, कि आप एक हाउस वाइफ हैं। जर्नी जैसे अब शादी होने के बाद क्या होता है, लोगों की महिलाओं की लाइफ लगभग सिमट सी जाती है।
ससुराल में जाने के बाद। और उनको कई जगह ससुराल वाले रोकते भी हैं कि ये मत करो वो मत करो, जॉब करने के लिए ज्यादातर मनाही होता है। उससे पहले, शादी से पहले तो आप जॉब किया करते थे, लेकिन जॉब करने के बाद मनाही भी होता है, ज्यादातर ससुराल वाले मना करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी क्रिएट हुआ होगा। जी सर, हुआ है ना सर। ठीक है, तो आप तो क्या है, ऐसा सिचुएशन जब किसी के साथ क्रिएट होता है तो उनके लिए फिर रास्ता कुछ नहीं बचता, घर में रहो, घर में खाना बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, बच्चे लोग का देख रेख करो, बस यही जिंदगी है। ठीक है, और वहीं से चालू होता है जिंदगी, वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ऐसा महान इंडस्ट्री, एक जबरदस्त इंडस्ट्री जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, नेटवर्क मार्केटिंग, जो लोगों की जिंदगी आसानी से बहुत जल्दी बदल देता है। ठीक है, ये ऐसा इंडस्ट्री है। तो मैडम हम सब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आपको कब, कहां और कैसे जानकारी मिली, और इस इंडस्ट्री में आपका सफर कैसे शुरू हुआ? जी सर, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे जानकारी अभी क्या बोलते हैं 2022 में इस इंडस्ट्री की DMPL के बारे में जानकारी मिला। लेकिन सर उससे पहले मैं बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानती थी, है ना। लेकिन इस DMPL के बारे में और इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2022 में हुआ है सर। और इसकी जानकारी मुझे मेरे जीजू BK देवांगन हैं, उनके थ्रू, उसके स्टेटस के माध्यम से मैं देखती थी। लेकिन सर मुझे बिलीव नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, तो मुझे बिल्कुल भी उसके ऊपर विश्वास नहीं था सर, है ना। और क्या बोलते हैं, उसका बैंक स्टेटमेंट देखी तो मुझे लगा कि मैं भी एक बार जानना चाहूंगी कि ये क्या चीज है, इससे कैसे डेली का 3 से 6 हजार पैसा आता है। तो सर वही 22 जनवरी 2022 में मुझे इस प्लेटफॉर्म की DMPL के बारे में जानकारी मिला, और उसी दिन मैं अपना ID लगाई हूँ सर। उसके बाद सर मेरे फैमिली में शादी हो रहा था, तो मैं इसमें वर्क नहीं कर पाई थी सर। फिर उसके बाद मैं फरवरी वर्क करना स्टार्ट करी, और फरवरी से स्टार्ट करी हूँ सर। तो वहां देखती थी कि बहुत सारे ऐसे उस समय शुरुआत था, शायद कंपनी भी शुरू थे, है ना। तो उस समय देखती थी, और उतना ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग में मन नहीं लगता था सर मेरा, क्योंकि टाइम लगता था सर। तो फिर देखती कि अरे यार 3,000 दी हूँ एक बार उसमें, और रोज जीजू का इनकम आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे करके फिर मैं अच्छे से जो मीटिंग ट्रेनिंग के बारे में बताया, इसको ट्रेनिंग अटेंड करो, इसमें पूरी अच्छे से जानकारी मिलेगा करके, लेकिन मैं ध्यान से देखना स्टार्ट करी। उसके बाद से सर जो जो आप लोगों के ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कैसे वर्क करना है ना, तो उस हिसाब से मैं वर्क करना स्टार्ट करी सर। और मेरा इनकम आता गया, तो मेरा बिलीफ सिस्टम भी बढ़ा। और सर फिर इसी प्रकार से मेरा DMPL से ही मेरा मतलब मार्केटिंग का शुरुआत हुआ है। जी क्या सर, बात है, बहुत बढ़िया। अब सुन सकते हो दोस्तों, ठीक है, कि मैडम को कोई खास गहरा अनुभव नहीं इस इंडस्ट्री का। जी हाँ, कोई बड़ा एक्सपीरियंस, बड़ा नॉलेज, कैसे कई सारे लोग सोचते हैं ना, और बहुत सारे लोग हाउस वाइफ लोग अभी सुन भी रहे होंगे मैडम को, नो डाउट। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के मन में चलता रहता है कि यार इनको तो बहुत एक्सपीरियंस है, ये तो बहुत नॉलेज रखते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, इनका तो बड़ा नेटवर्क है, ये तो बहुत लोगों को जानते हैं। लेकिन मैडम के साथ ऐसा कुछ नहीं था, कोई बड़ा गहरा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बड़ा नॉलेज भी नहीं इस इंडस्ट्री को लेकर। ठीक है, लेकिन मैडम ने, मैं इसलिए बोल रहा था शुरू से कि आसान शब्द ना, आज के बाद से ना, जितने लोग सुन रहे हैं सेशन को अटेंड कर रहे हैं आज के बाद से, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कुछ हमारे पार्टनर किसी कारण व्यस्त होंगे और आज का सेशन नहीं अटेंड कर रहे होंगे, तो उनको ये सेशन और कल का भी सेशन आप लोग यूट्यूब में जरूर दिखाइए, जरूर उनको सुनाइए, दिखाइए, अटेंड करवाइए। ठीक है, क्योंकि आज का सेशन मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आसान शब्द अब आसान लगेगा, क्योंकि सोच कर देखिए मैडम के पास कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, गहरा अनुभव नहीं है, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, और वो भी एक हाउस वाइफ, शादीशुदा, 2 बच्चे हैं, और घर को भी देखना है। इस कंडीशन में भी मैडम अभी क्या से क्या कर चुकी हैं, अभी इस इंडस्ट्री में क्या कारनामे करके रखे हैं मैडम, और क्यों लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं, क्या क्या अचीवमेंट अभी आगे जानेंगे।
और देखना सेशन के एंड तक, गारंटी दे रहा हूँ आज के बाद से ना हर किसी को ये आसान शब्द DMPL है तो सब आसान है, ये आसान शब्द और बहुत आसान लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम, और बहुत अच्छा शुरुआत है और मजेदार शुरुआत है और काफी सारे लोगों के लिए मैसेज भी है कि चालू भले नॉलेज कुछ नहीं है, जानकारी इतना बड़ा नहीं है, अनुभव कुछ बड़ा नहीं है, फिर भी DMPL में बड़ा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे। तो चलिए, ये तो शुरुआत है। ठीक है, अब जानते हैं कि आपने इंडस्ट्री में DMPL में इस प्लेटफॉर्म में काम करना चालू किया कैसे। काफी सारे लोग हाउसवाइफ लोग करते हैं, फीमेल लोग करते हैं और बहुत सारे मेल लोग हमारे साथ काम स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे बिगिनर भी हैं। ठीक है, तो आपने शुरुआत किया। ठीक है, तो सबसे बड़ा जानकारी हमको आपके थ्रू ये मिलेगा। आई थिंक हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे फीमेल लोग, हाउसवाइफ लोग, ठीक है, हमारे फीमेल पार्टनर्स लोग, ठीक है, मैडम लोग ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपने भी शुरू किया, जीरो से शुरू किया। ठीक है, पैसा लगाया, कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं था आपके पास, कुछ दिखाने का नहीं था, नॉलेज भी नहीं, घर है कुछ भी। तो जब हम चालू करते हैं तो हमको ना सबसे जरूरी चीज जो महिलाओं के साथ होता है कि उनको चैलेंज एक से बढ़कर एक चैलेंज आता है, नो डाउट। ठीक, और खासकर फीमेल लोग को बहुत सारा चैलेंज आता है। और कब? जब उनको काम करना है सोशल मीडिया में, जब उनको काम करना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में काम करना है, तो चैलेंज तो और ज्यादा आने लगता है। तो मैडम, जब आपने इस काम को स्टार्ट किया तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा, किस किस तरीके के लोगों को आपको फेस करना पड़ा, एक बार बताएंगे तो और मजा आएगा, प्लीज मैम। ठीक है सर, इस DMPL प्लेटफॉर्म में मैं आई हूँ तो सबसे बड़ा मेरा चैलेंज ये था, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े चैलेंज थे, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ बोले या फिर कोई भी लड़कियां हैं, है ना, स्टूडेंट, तो उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये चीज रहती है सर, क्योंकि उनको एक एक रुपये के लिए दूसरे ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, है ना। तो इस मुझे हर चीज के लिए डिपेंड रहना पड़ता था अपने पति के ऊपर, है ना। और मैं शुरू से जॉब करती थी तो 4 पैसे मेरे हाथ में रहता था, लेकिन शादी हुआ उसके बाद पैसा हर हमेशा मांगना पड़ता था तो अच्छा नहीं लगता था सर। तो मैं जैसे तैसे उससे तो बताई नहीं, इस इंडस्ट्री में आई हूँ, ज्वाइन करी तो उसे पैसा मांगी, लेकिन क्या के लिए मांगी, ज्वाइन करना है करके मैं बिल्कुल नहीं मांगी हूँ सर। मुझे कुछ सामान खरीदना है, साड़ी खरीदनी करके मैं उनसे 3000 रुपए लेके इस DMPL प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करी हूँ। और जो साइड में चॉइस सेंटर है वहां जाके मैं ज्वाइन करी हूँ सर, है ना। फिर उसके बाद सर यहाँ बहुत सारा चैलेंज फर्स्ट तो है कि मैं बताई हूँ अपने हस्बैंड को, बाद में बताई हूँ क्योंकि उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ये सब चीज में। तो चैलेंज बहुत सारा है सर। मैं जिसको बताती थी स्कूल में सब लोग बोलते थे कि अरे यार तू कहाँ फंस गई है। सब पहले तो मैं अपने घर परिवार को बताई हूँ, अपने मम्मी पापा लोगों को, और अपने जो ससुराल परिवार में है तो सबको बताई हूँ, तो कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे, ना ही कोई ज्वाइनिंग भी नहीं किए सर मेरे साथ, है ना। और मैं अपने कॉन्टेक्टर की बात करूँ, पहले तो मोबाइल नहीं रहता था, लेकिन वही बच्चे लोगों को पढ़ाना है करके मोबाइल आया, स्मार्टफोन, है ना। फिर उसके बाद कॉन्टेक्टर की बात करूं, केवल 10-20 कॉन्टेक्टर थे मेरे पास, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास कॉन्टेक्टर नहीं रहता करके, तो मेरे पास 10-20 कॉन्टेक्टर थे, वो भी मेरे फैमिली वाले लोग, उन लोग ज्वाइन नहीं करे। और पहले मैं तो फेसबुक भी नहीं चलाती थी सर, क्योंकि मोबाइल के बारे में उतना नॉलेज भी नहीं था मुझे, है ना। फिर जिसके माध्यम से मैं ज्वाइन करी हूँ, जीजू को पूछती तो मैं कैसे करूँ जीजू, सब लोग को बता रही हूँ, कोई ज्वाइनिंग ही नहीं कर रहे हैं, और मुझे कैसे पैसा आएगा बताओ, उसमें ज्वाइन कराएंगे, लोगों को बताएंगे तभी पैसा आएगा करके। तो फिर इसी प्रकार से मैं उनसे जानकारी लेते गई और पल पल गाइड करते गए। तो बोले फेसबुक, इंस्टाग्राम सबसे, फिर जो कंसल्ट कर रहे हैं उसमें भी जिसका नंबर था उसको निकाल के कॉल की हूँ, है ना। फिर इस प्रकार से लोगों को बोलते गई और लोग मुझे मना करते गए, लेकिन सब लोग वैसे नहीं रहते, कई लोग ऐसे भी रहते हैं जिसको जरूरत भी रहता है ना। तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिसको मैं बताई हूँ और दिखाई हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन किए। फिर उसके बाद मेरा पैसा बना सर, तो पैसा बनाना तो मैं अपने हस्बैंड को बताई, देखिए जी मैं इसमें एक DMPL है उसमें ज्वाइन की हूँ, और देखो मेरा इनकम इतना आया है। उस दिन का मेरा मैं बता नहीं सकती थी सर, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मैं खुद से पैसा नहीं कमाई थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे उस दिन मेरा फर्स्ट पे आउट आया था, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, है ना। 1000 का मेरा आया था, है ना। और उसके बाद
कि देखिए मेरा आप जो पैसा दिए थे उसको कुछ चीज में नहीं लगाई थी, मैं एक जो कंपनी है उसमें ज्वाइन करी हूँ करके। तो फिर कि ठीक है ये तो 2-4 दिन ही चलता है ऐसा सब कंपनी करके मेरे बोल दिए। तो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट मेरे घर से ही मुझे मिला, फिर भी मैं हाँ नहीं किया। आप देखते जाइए बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो डेली का पैसा कमा रहे हैं, तो मैं भी मेहनत करूंगी तो क्यों नहीं कर पाऊंगी, ऐसे करके फिर डेली डेली मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करी है ना। और ऐसे ऐसे फिर मेरा जो चैलेंज है वो बहुत सारा आए। और सर उसके बाद फेसबुक इंस्टाग्राम में भी मैं चालू करी हूँ, उसमें आईडी बनाई हूँ, फिर उसमें भी मैं पोस्ट करते गई, लेकिन वहां से भी मुझे बहुत सारा ऐसे चैलेंज आए जिससे मैं अगर चाहती सर तो मैं नहीं करती, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था, इसलिए मैं सब चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसमें लड़ाई करके मैं आगे बढ़ी हूँ सर। क्या बात और है सर मैडम, थोड़ा सा ऐसा जगह हम जा सकते हो क्या, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, अगर कोई और जगह है घर में क्या जहाँ नेटवर्क अच्छा है मिलता हो? जी सर यहाँ नेटवर्क है ना सर। जाइए जाइए। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे मैडम ने कहा, ठीक है। और सोशल मीडिया में हम जब काम करने जाते हैं ना तो नो डाउट बहुत सारे चैलेंज, और खासकर हमारे जो फीमेल पार्टनर्स हैं उनको ना एक से बढ़कर एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। लोगों का माइंडसेट ही अलग रहता है, ठीक है। कई लोग मैसेज ही अलग रीजन से करते हैं, ज्वाइन करने के रीजन से नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस डेफिनेटली आते ही हैं, और याद रखिए चैलेंजेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। लेकिन हाउ टू बिहेव इज द आर्ट ऑफ लाइफ। हम उसमें बिहेव कैसे करते हैं ये आपकी कलाकारी है, ये आपके लिए आर्ट है। चैलेंज तो आएगा, हर काम में चैलेंज है, जैसे मैडम ने बताया यहाँ भी चैलेंज था, ठीक है। और सबसे बड़ा चैलेंज जैसे मैडम ने बताया, हमने भी बहुत सारे लोगों को सुना है और देखा है, लोगों के लाइफ को सबसे बड़ा चैलेंज ना घर से स्टार्ट होता है, जैसे मैडम के साथ हुआ। लेकिन मैडम ने जैसे कहा ना कि हम करते गए, मेहनत करते रहे और जिंदगी आज बदल चुकी है। तो अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि बहुत सारे हमारे पार्टनर ज्वाइन तो कर लेते हैं, ठीक है, डिसीजन तो ले लेते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है 3,000 का, ठीक है। उतना तो लोग काफी सारी चीजों में पार्टियां कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है। दिवाली में कपड़े लेकर उतना पैसा आसानी से इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और आ जाते हैं करने के लिए। लेकिन अगला सवाल यही है कि जब हम स्टार्ट करते हैं काम को, ठीक है, तो कई बार होता है कि चलो यार 3,000 दे देते हैं, क्या पता हो जाएगा, करते रहते हैं, कुछ तो होगा, क्या पता, 3,000 बस तो लगाना ही करते हैं। लेकिन मैडम आपसे यही जानना चाहेंगे, जब आपने इस काम को चालू किया, जैसे शुरुआत में आपने बताया कि मैंने चालू कर दिया था, फिर इधर उधर व्यस्त हो गई थी, शादी में व्यस्त हो गई थी, नहीं घर के काम में इधर उधर मैं ध्यान नहीं देती थी, न ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन ऐसा कौन सा समय था, कौन सा सिचुएशन था, ऐसा कब लगा आपको, जब ऐसा फील हुआ कि अब इस काम को ना पूरे दिल से करना चाहिए, पूरा शिद्दत से ईमानदारी के साथ करना चाहिए, ऐसा कौन सा सिचुएशन था जब आपको लगा? प्लीज मैम। सर जैसे कि मैं बताई कि मेरे हस्बैंड मतलब कुछ चीज के लिए वो वही पैसा देते थे। तो एक समय ऐसा आया था सर, जो ना मेरी गुड़िया लोग बोले कि मम्मी मुझे ये खरीदना है, एक सामान था कुछ उसके खिलौना से रिलेटिव था। और सर हस्बैंड हमेशा मतलब पैसा मैं मांगती थी तो देते थे, है ना, मतलब जरूरत के लिए देते थे। तो उस समय मेरे पास पैसा नहीं था सर, और मेरी गुड़िया इतना ज्यादा जिद करी थी भी मुझे दिलाओ दिलाओ ऐसे करके। तो सर उस समय मैं एकदम से मतलब मुझे अपने आप में फील हुआ सर कि मैं मम्मी हूं कि ये सब चीज इसको दिला नहीं पा रही हूँ करके। तो इसी कारण से सर मैं इस बिजनेस को मतलब इतना मेरा हालात इतना खराब है कि मैं अपनी बेटी को ये चीज छोटी सी चीज नहीं दिला पा रही हूँ करके। तो उसी दिन से मैं इस काम को दिल से करना चाहिए सर। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया रीजन है। तो डेफिनेटली जो हमारी माँ होती है उनको सबसे ज्यादा लगाव रहता है अपने बच्चों से, और आपका रीजन भी बहुत शानदार है, ठीक है। और ऐसा ही इमोशनल रीजन लोगों के पास रहना चाहिए, ठीक है। और अगर हमारी जो फीमेल पार्टनर्स हैं अगर उनके बच्चे होंगे, तो अगर उनका जो विजन है, जो रीजन है काम करने का, और वो बच्चों से रिलेटेड होगा, तो डेफिनेटली उनको सक्सेस होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, नो डाउट। सही और है सर मैडम? जी सर, और ना बहुत लोगों को भी देखती थी सर मेरी ही फैमिली में कि बहुत सारे मेरे फैमिली में मेरे जेठानी लोग हैं, है ना, उन लोग ना एक से गहना भी पहनते थे सर, एक से कपड़ा भी पहनते थे, है ना, महंगे महंगे हर चीज उन लोग करते थे। लेकिन अब क्या करें सर, हमारा तो
जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी, लेकिन हर चीज में कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जी रहे थे। हर चीज में मतलब सोच सोच के जिंदगी खर्चा करना पड़ता था कि इसमें करे 4 पैसा अगर बचा लें तो बेटी लोगों के लिए काम आएगा करके पढ़ाई लिखाई के लिए। इसी कारण से पैसा नहीं रहता था सर, तो मतलब एकदम से जिंदगी एकदम वो लगता था, क्या क्या इतना बड़ा इंसान का जन्म लिए हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे टाइप लगता था सर। लेकिन HDMPS सिस्टम में आई हूँ, फिर उसके बाद पूरा जिंदगी ही चेंज हो गई सर, पूरा क्या लाइफ बात ही है, मेरा। सही है सही है। ठीक है, तो ये कंडीशन था। ठीक है, DMPL अगर हम चालू नहीं किए थे तो हालात ऐसे हो चुके थे। ठीक है, चाहते कुछ और थे लेकिन होता कुछ और था। कुछ लेना तो चाहते थे लेकिन जेब जवाब दे देता था, अकाउंट जवाब दे देता था, बैंक अकाउंट जवाब देता था, नो डाउट। ठीक है, और सपने तो बड़े थे। शुरुआत में ही आप एकदम विजनरी रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था DMPL के पहले का लाइफ। ठीक है, लेकिन अब हम जितने लोग हैं अब चालू होता है, आपको और अलर्ट हो जाना है। अब जानेंगे कि मैडम ने यहाँ से क्या क्या कर दिखाया है। मात्र बहुत ही कम समय के अंदर इन्होंने क्या क्या यहाँ से किया है, क्या DMPL आने के बाद उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, घर बैठे हाउस वाइफ होकर बच्चों को संभालते हुए। ठीक है, और ज्यादा बड़ा नॉलेज नहीं, कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी उन्होंने घर बैठे ऐसा क्या कर दिया, कैसा उनका ये लाइफ बदला। ठीक है, तो अगला सवाल यही है मैडम कि हम आप सबसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जितने लोग सुन रहे हैं, कि आपका जो जर्नी है DMPL में, आपने शुरुआत किया था 0 से 3,000 रुपया आपने छुप छुप आकर दूसरा कारण से लिया था अपने हस्बैंड से। ठीक है, और उसको चॉइस सेंटर में जाकर आपने ट्रांसफर किया था, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। आपको ना वो फोन ढंग से चलाने आता था क्योंकि स्मार्टफोन था, लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया उतना अच्छे से जानते नहीं थे। फिर भी आपने स्टार्ट किया, काम चालू किया, मिशन लेकर, विजन लेकर, सपने लेकर काम चालू किया। तो ये जो आपका जर्नी इतने समय का DMPL का, वो कैसा रहा? ठीक है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, DMPL का जर्नी बहुत शानदार जबरदस्त रहा सर, क्योंकि DMPL तो पूरी मेरी लाइफ ही चेंज कर दी है जी सर। जी जी। ये से DMPL का जर्नी मतलब वही लगभग मुझे 10 महीना हो रहा है सर DMPL को करते। और जी 10 महीने बात करूं तो फर्स्ट महीने मेरा फरवरी का इनकम मेरा 10,000 फरवरी में ही था सर मेरा इनकम। क्या और बात है। उसके बाद फरवरी में एक इवेंट लीडरशिप प्रोग्राम हुआ, वहां मैं गई थी सर। वही अमित होटल में था, भिलाई में जी जी गई थी सर। तो मुझे बहुत सारे लोगों को देखती थी, फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ प्रोग्राम में गई थी, तो मुझे वहाँ कुछ चीज ज्यादा समझ में नहीं आया था सर। और वहाँ जाने से पहले बोले कि जो गोल्ड बनेंगे उन्हीं लोग आ पाएंगे करके, तो मैं गोल्ड ही बन के गई थी सर। बहुत खुश हुई जिस दिन गोल्ड बनी उस दिन। और सर 10,000 इनकम भी कर चुकी थी, है ना। और वहां मुझे एक ही चीज समझ में आया, यहाँ मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ, मेरा पूरा लाइफ ही चेंज हो सकता है। तो वहां से मेरा लाइफ पूरी तरीका से चेंज हो गया सर, है ना। और उसके बाद है छोटे छोटे, फर्स्ट बार मैं यहाँ से, मेरे यहाँ कूलर था तो मैं सोची कि एसी एसी खरीदूं करके। तो मेरा फर्स्ट अचीवमेंट यहाँ का 46,000 रुपया का मैं एसी खरीदी हूँ सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरा जो सेकंड महीने का जो इनकम था वो ना 80,000 रुपया का इनकम बना था सर मेरा। और जबकि मैं इस बिजनेस में सोच के आई थी, मुझे घर बैठे अगर 3 से 5 हजार भी कमा लूं तो मेरे लाइफ के लिए बहुत जबरदस्त होगा करके सर। क्योंकि मैं अपने बच्चे लोगों को देख के, छोटे छोटे थे तो उसको छोड़ के जॉब तो नहीं कर सकती थी, है ना। लेकिन वही सेट था, 5 हजार भी आ जाए तो मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, मेरा खुद का खर्चा तो निकल सकता है, मैं बच्चों का खर्चा, इस प्रकार से था। फिर मेरा फर्स्ट अचीवमेंट एसी का था। उसके बाद सेकंड अचीवमेंट 4 महीने बाद मेरा, जो कि मेरा जरूरत भी है अपना भी था सर, क्योंकि इससे पहले मेरे लाइफ में और मेरे खानदान में बोलूं सर, है ना, मैं जी के जी जी। खानदान में, हर खानदान में बोलूं, कोई ऐसे बेटे भी नहीं किए हैं और कोई ऐसे बहू नहीं की है, ना कोई ऐसे बेटी भी नहीं की है सर। मैंने यहाँ से स्विफ्ट कार 9 लाख का खरीदी हूँ सर, क्या टोटल वही बात है। जेवर करते। जी जी जी। सपना सपना था कि सब लोगों को देखते थे, है ना, कि कार में सब लोग आते जाते थे, हम लोग भी 4 लोग हो गए थे,
तो वो तो जरूरत का ही था, है ना। 4 लोग एडजस्ट करते थे मोटरसाइकिल में। वही दिक्कत भरी सब लोगों को देखती थी, तो मुझे लगता था कि काश मेरे पास भी कार रहता, लेकिन मेरे हस्बैंड का सोच था कि सेकंड हैंड खरीदेंगे करके। लेकिन सेकंड मैं बोली मैं आ गई हूँ और बहुत सारे लोगों को भी देख रही हूँ कि वो लोग कार खरीद रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी खरीदूं, ऐसे करके बोली सर। तो मैं यहाँ से 4 ही महीने में स्विफ्ट कार खरीदी हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। उसके बाद सर, उसके बाद मेरा ज्वेलरी का था सर, जो कि हर हमेशा मेरे हस्बैंड ही गिफ्ट करते थे और शादी के समय जो मिला था वो, है ना। लेकिन इस डीएम प्लेटफॉर्म में मैं अपने खुद के पैसे से खुद के कमाए हुए पैसे से मैं ज्वेलरी खरीदी हूँ सर। अपने लिए ज्वेलरी खरीदी हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को भी वही लगभग 1.5 लाख का ज्वेलरी खरीद के दी हूँ सर, चैन। तो बाप रे, क्या बात है। मैं वही 3 लाख का ज्वेलरी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए खरीदी हूँ। उसके बाद है सर, उसके बाद मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये, बोले तो नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्ग टर्म ड्रीम है सर, जो कि मैं इसको 10 महीने पहले से ही मतलब अचीव करती हूँ सर। वो रहा मेरा सर प्लाट का सर, जो कि मैं बहुत कम समय में नेटवर्क मार्केटिंग में करी हूँ सर। प्लाट जो कि स्वेच्छाहार में खरीदी हूँ, और वो भी मेरे नाम से सर। और कल ही उसका रजिस्ट्री वगैरह तो सब चीज हो गया था, लेकिन कल जो बोलते हैं ना सरकार को दिखता है, वो नाम कल ही चढ़ गया था सर, कल ही क्या हुआ है, बात है, बहुत बढ़िया। सब चीज हो पाया है सर। और सर 8 साल हो गए हैं, तो बहुत सारा ऐसे जो घरेलू उपयोग का सामान रहता था सर, है ना। तो मतलब मम्मी पापा उतना अच्छा अच्छा सामान दिए थे, लेकिन तो का शादी किए तो, लेकिन सर मुझे लगा कि जो सामान है उसको अपडेट करना चाहिए, है ना। तो सर मैं अपने फर्नीचर जो रहता है ना का, ड्रेसिंग हो गया, अलमारी हो गया, तो ये सब चीज मैं लगभग 1 लाख का मैं अपना घरेलू सामान खरीदी हूँ सर, वो भी दीपावली के समय और अभी अभी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो और ये सब तो डीएमपीएल में आने के बाद हुआ। और सर टोटल इनकम बताऊं सर, तो बता सकती हूँ ना सर, बिल्कुल टोटल बिल्कुल इनकम। बिल्कुल, सब के सब वही सुनना चाह रहे हैं कि आपने अभी तक इन इतना समय आपका जर्नी हुआ है डीएमपीएल में, तो आपने अभी तक एक हाउस वाइफ होकर न कोई नॉलेज न कोई एक्सपीरियंस, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, समझना है, ठीक है। और जितने लोग सुन रहे हैं सबके सब समझिए, डीएमपीएल है तो सब आसान है, और आज आसान शब्द आपको आसान लगेगा ही। जानिएगा, भी सुनने के लिए तैयार रहिए कि मैडम ने एक हाउस वाइफ होकर 2 बच्चे हैं, घर को संभालती है, घर के काम को करती है, ठीक है, और पूरा काम घर में रहकर करती है। और अभी आप सबने सुना, कार भी ली है, प्लॉट भी ले चुकी है, बहुत सारे चीज अचीवमेंट हो चुका है। तो अभी इन्होंने इतने समय में आखिर एक हाउस वाइफ होकर कितना इनकम कर लिया घर बैठे, तो प्लीज मैम बताइए एक जबरदस्त तरीके से। सर मैं यहाँ से टोटल 10 महीने की इनकम, कल का इनकम बता रही हूँ ना, कल तक का इनकम बता रही हूँ सर। मेरा इनकम रहा सर 16,000 नहीं, सॉरी, 16,04,542 रुपया का कल तक का इनकम है सर। फिर से बताइए मैडम एक बार। 16,32,542 रुपए का क्या 10 में। बात है। तो जितने लोग हमारे पार्टनर लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे चाहूंगा एक जबरदस्त डिजिटल ताली होनी चाहिए मैडम के लिए। एक हाउस वाइफ लोग कर इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया मात्र 10 महीने के अंदर। क्या बात है, जबरदस्त, वाह। काफी सारे लोग, पूरा सब के सब लोग एकदम जबरदस्त ताली बजा रहे हैं, क्या बात है, सही है। और आज इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है एक हाउस वाइफ होकर, मात्र 10 महीने के अंदर 16 लाख से ज्यादा इनकम। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई मैडम इसके लिए जी। और आज का भी इनकम बताना चाहूंगी सर, जो कि कल वर्क का की थी, है ना, वो आज आया हुआ है। मैं अभी तक नहीं आया हुआ है, मतलब आने वाला है। जो वर्क का की हूँ उसके हिसाब से बता रही हूँ सर। आज 13,472 रुपया का मेरा एक दिन का इनकम है सर, आज का। क्या बात है। जो कि और मैडम आपने एक दिन इतना, में अभी तक, जो बोलते हैं ना एक दिन का हाईएस्ट इनकम, तो आपका एक दिन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनकम कितना रहा है? मेरा एक दिन का सबसे हाईएस्ट इनकम 24,000 था सर। एक दिन में, मात्र एक दिन में 24,000 इनकम।
₹24,000, क्या बात है, बहुत बढ़िया मैडम। चलिए, तो थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपका ये अचीवमेंट जर्नी देखकर जितने लोग सुन रहे हैं ना, अब उनके अंदर आग लग चुकी है। जब आप कर सकती हैं, मैडम इस कंडीशन में कर सकती हैं, नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, हाउस वाइफ, घर में रहकर न, उनको सोशल मीडिया का ढंग से नॉलेज नहीं था, तो अगर आप कर सकती हैं ना, तो जितने लोग सुन रहे हैं ना, अब सबके अंदर आग लग चुकी है डेफिनेटली। क्या बात है, ग्रेट, बहुत शानदार मैसेज मैडम। आगे मैडम, आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे, ठीक है, आपने चालू किया जीरो से, कुछ नहीं, नॉलेज नहीं, सब कुछ अच्छा, सब जैसा था वैसा चालू किया जिस कंडीशन में थे, और इतना सारा अचीवमेंट ले भी चुके हैं जो लोग लेना चाहते हैं, और हाउस वाइफ लोग तो सुन रहे हैं, उनके अंदर तब आग लग चुकी होगी। ठीक है, जब मैडम आपने जो कर दिखाया ना, अब सबके सब आपकी तरह करना चाहेंगे डेफिनेटली, नो डाउट। ठीक है, लेकिन रहता है ना कि काम करने के पीछे कुछ ना कुछ तो रहता है। ठीक है, तो ऐसा कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जिसके कारण आपने 10 महीनों में, क्योंकि चैलेंज तो आना आएगा ही, आया ही होगा और आएगा ही। ठीक है, और आगे भी चलकर बहुत सारे लोगों को चैलेंज आएगा ही, तो चैलेंज को आपने फेस किया। ठीक है, सोशल मीडिया के चैलेंज को, लोगों के चैलेंज को, परिवार के चैलेंज को, ससुराल में के सब तरफ के चैलेंज को, सबसे ज्यादा आपने हस्बैंड के चैलेंज को भी फेस किया। इतना सारा चैलेंज फेस करने के बाद आप काम करते रहे, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके काम करने का कोई ना कोई ऐसा एक रीजन होता है। ठीक है, तो वो कौन सा कारण है जिसके कारण, अगर मैं बोलना चाहूँ कि सारे इतने अचीवमेंट के अगर चीज को अगर रीजन देना चाहे, कि कोई एक कारण ऐसा अगर आप बताना चाहे तो प्लीज। ये सब चीज का रीजन एक था सर, जो कि मैं शादी होके आई तो सर मतलब एकदम से कॉम्प्रोमाइज जिंदगी, हर चीज के लिए, छोटी चीज के लिए एकदम से जरूरत पूरा नहीं हो पाता था सर, है ना। और हस्बैंड का भी प्राइवेट जॉब है, तो मतलब सारे लोगों को देखते थे तो हम लोग को भी लगता था कि कुछ हम लोग भी करते। और 2-3 साल में हम लोग अलग भी हो गए परिवार से, ऊपर नीचे, ऊपर बड़े लोग रहते हैं, हम लोग नीचे रहते हैं। तो वही है सर, मतलब बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई सब चीज अकेले मेरे हस्बैंड मैनेज करते थे, और बच्चे लोग भी कुछ बोलते थे तो वो सब चीज का मतलब एकदम से मतलब नहीं हो पाता था सर। बच्चे लोगों को बोल देते थे कि नहीं बेटा अभी नहीं कर पाएंगे, ऐसे करके बोलते थे सर। और मुझे बहुत बुरा लगता था सर, क्योंकि मैं शुरू से देखी हूँ, मैं शुरू से मतलब मेरे फैमिली में गरीबी देखी थी, तो मैं नहीं चाहती थी सर कि मेरे बच्चे भी वैसे रहें, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन से गुजर चुकी थी, तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे लोग बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल उनका रहे। उसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ, है ना। तो इसके लिए सर मैं पढ़ाई करी हूँ, तो जब मैं कॉलेज जाती थी सर, तो मेरे घर का पूरा काम करती थी, उसके बाद मेरे बच्चे लोगों का भी मैं उसको देखती थी, पढ़ाई करते करते देखती थी, और वही जॉब मिल जाए करके। और फिर उस दिन एग्जाम था सर, और एग्जाम में भी घर का काम बच्चे लोगों को संभाल के करती थी, और मुझे लगता था कि हे भगवान मैं पास हो पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे डिग्री लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जॉब करना था सर, तो इसलिए डिग्री लेना चाहती थी। तो सर फिर इस प्रकार करके मेरा जो जर्नी था, है ना, हालात था इतना ज्यादा गंभीर था सर, फिर भी बोलते हैं ना, जहां अगर आप क्या बोलते हैं उसको, जहां आप अपना लक्ष्य बना लेंगे कि ये चीज करना है करके, तो दुनिया की कोई भी ताकत है सर जो आपको तुम पढ़े लिखे हो, ढंग की कोई जॉब सकती, है ना। तो इसी प्रकार मुझ में लक्ष्य था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और मैं अपने पति को देखती थी तो उसका भी जॉब करते थे ना, तो एकदम से टेंशन भरी जिंदगी था सर। जॉब में देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को भी देखती हूँ, और मैं खुद अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि दिन भर उसका 8 से 10 घंटा जॉब रहता, आते थे चिड़चिड़ापन, बॉस भी कुछ बोल देते थे, घर में भी मतलब वही फिर हम लोग को सुनाते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं समझ जाती थी आज कुछ ना कुछ फिर इसके बॉस से ये होके आए हैं, तभी गुस्सा घर पे निकाल रहे हैं करके। तो क्या करूं भगवान, क्या करूं, ऐसे लगता था सर। फिर डीएमपीएल डीएमपीएल की शुरुआत हुई धीरे धीरे। उससे पहले का एक बात और बताना चाहूंगी, मुझे मतलब एकदम ज्यादा वो लगता है सर। सर जब मैं जॉब करती थी सर, तो अशोका से लेके रायपुर तक सर ना मैं बाइक से आती जाती थी सर। क्या कि बात है। सर वहां मुझे हॉस्पिटल के
मिला हुआ था तो डेली में आना जाना करती थी सर। इतना मतलब मेरा शुरू से देखे तो मैं शुरू से ही मेहनत करती थी सर। मतलब शुरू से जो लोग गरीबी देखे रहते मेहनत करते हैं सर, तो इसी प्रकार मैं घर का जो सिचुएशन देखी हुई थी, तो मुझे लगता था कि ऐसा सिचुएशन मेरे घर में, मेरे ससुराल फैमिली में मत आए करके इस प्रकार मैं इस डीएमपीएल को ज्वाइन करी हूँ सर। क्या बात है, क्या बात और है, बहुत सारा चैलेंज। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अभी बहुत बात चल रहा है सर के बारे में, तो सर अगर अवेलेबल हैं? जी सर है ना। चलिए, अब सर के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, सर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो चलिए एक बार सर को भी बुलाते हैं, ठीक है, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि आई थिंक उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यार बहुत सारे लोग हाउस वाइफ है तो उनके हस्बैंड भी बहुत मेहनत करते हैं, देखते भी हैं हाउस वाइफ लोग, और कुछ जो हमारे हाउस वाइफ लोग नहीं है, जो फीमेल पार्टनर है, उनके घर में उनके पेरेंट्स है, पिताजी हैं, माँ लोग हैं, ठीक है, भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो फील होता होगा, ठीक है। तो वैसे ही सर, जब मैडम ने स्टार्ट किया तो मैडम को आपने तो मना किया था शुरुआत में, मैडम बता रही थी। ठीक है, वेलकम सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। पूरे डीएम फैमिली को मेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 सर, अब जैसे मैडम बता रही थी कि शुरू में मना कर रहे थे, फिर अचानक इन्होंने आपको सरप्राइज दिया, ठीक है, इतना सारा अचीवमेंट आ चुका है, वो भी घर में रहकर अपने सारे काम को करते करते, कोई डिस्टरबेंस नहीं, ठीक है, तो आपको कैसा फील हो रहा है सर? क्या क्या चीजें आपको चेंजेस अभी समझ में आ रहा है इस काम में? मैडम अब अच्छे से कर रही है, तो आपको कैसा कैसा आपको चेंजेस मिला हुआ है? प्लीज सर एक बार आप भी शेयर करिए। पहले तो ये जो में आई थी फ्रेंड की, तो मुझे तो बताई नहीं थी ये बस मेरे पैसा मांगी थी, मुझे कुछ काम है, कुछ सामान खरीदना है करके। फिर जब इनका फर्स्ट इनकम आया तो ये दिखाई मुझे, मैं सोया हुआ था, ये दिखाई मुझे कि देखो जी मेरे को ये पे आउट आ गया है। तो मैं इनको बोलता था कि ऐसे तो बहुत सारी कंपनी आई हैं और बंद होके चले गए हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनी हमने देखा है करके। तो ये बोलती थी ठीक है ना, मैं कर रही हूँ, आप अपने काम करिए, मैं ये काम को कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे ये क्या बोलते हैं, इनको पेमेंट आना चालू हुआ, फिर ये मुझे दिखाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी होता था कि वाकई में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतना मतलब सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। जो मैं यहाँ रियल इस्टेट में काम करता हूँ, मुझे 12 साल हो रहा है काम करते हुए, मैं 12 साल में जो नहीं कर पाया वो मेरी वाइफ है जो 10 महीने में करके दिखा दी। क्या बात है। तो बहुत जी सर। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और प्राउड भी होता है वाइफ के ऊपर। और इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म बनाया है आप लोग, वो आपको सबको थैंक यू, तीनों एमडी सर को। बहुत जी बढ़िया जी जी प्लेटफॉर्म है सर। जी जी, तो अभी कैसा मतलब लाइफ विश्वास स्टाइल है सर? मतलब जी विश्वास ही नहीं होता है कि कोई कोई ऐसा कंपनी वाकई में है जो सबकी लाइफ चेंज कर सकते हैं और जिंदगी को बदल सकते हैं। तो प्राउड है डीएमपीएल के ऊपर कि वाकई में हर किसी का सपना पूरा हो सकता है और पूरा हो रहा है। और ये इसका जो फर्स्ट अचीवमेंट है एसी ली थी, और मेरे को बोली, मैं ऑफिस से आया और बोली कि चलो जी एक सामान लेने चलना है। मैं बोला क्या चीज़ है? आप बस तैयार होइए, बस कुछ काम है, चलिए करके। तो फिर ये लेके मुझे गई और सीधा शोरूम में लेके गई, बोली कि एसी खरीदना है। फर्स्ट था ये, मुझे एसी गिफ्ट की 40,000 रुपए का। तो क्या तब से बात है। फिर उसके बाद 4 महीने में क्या बोलते हैं ये कार ली है, जो कि हमारे पूरे खानदान में हमारे कोई भी ऐसा बहू या बेटा नहीं है जो जो नए कार लिए हों, वो मेरी वाइफ ने कर दिखाई है। क्या पूरी बात है, लाइफ। फिर उसके बाद मेरे को ये दिवाली से पहले क्या बोलते हैं, मेरे को लेके गई, बोले चलो ज्वेलरी चलना है, ज्वेलरी दुकान, कुछ सामान खरीदना है करके। तो लेके गई, मैं सोचा अपने लिए कुछ लेगी, बहुत खुशी हो रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ ये फिर लेगी अपने लिए। लेकिन ये मुझे 1.5 लाख रुपए का मेरे लिए चैन खरीदवाई। बहुत बढ़िया तो सर, बहुत क्या बात। और मैं जब भी ऑफिस जाने के लिए रोज निकलता हूँ तो ये मेरे को पूछती है कि जी आपके पास पैसा है कि नहीं, कि मेरे से ले लो आप। अच्छा फील होता है, बहुत प्लेटफॉर्म है। और मैं सब हाउस वाइफ को भी यही बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरी वाइफ कर सकती है तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये आप ही के जैसे नॉर्मल हाउस वाइफ है, आप ही के जैसे सबके घर में बच्चे होते हैं, मेरे भी घर में बच्चे हैं। ये संभालते हुए करते हुए कर रही है, आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी हर ड्रीम पूरा कर सकते हैं। और लास्ट हमारा अचीवमेंट था 3 महीना पहले, जो गणेश पक्ष में
हमने प्लॉट खरीदा है सेज बार में, जो पूरा 50 एकड़ का टाउनशिप है, उसमें टाउनशिप में हमने लिया हुआ है, जो पूरा कवर्ड कैंपस है। वहाँ आज का रेट 1800 रुपये है। मैं 800 स्क्वायर फीट का वहाँ से प्लॉट ली है, ये जो इसी के नाम पे रजिस्ट्री हुई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बधाई हो इसके लिए आप दोनों को। ठीक है, और आप दोनों डेफिनेटली, जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे फीमेल हो, मेल हो, सबको मैसेज मिला है कि इस काम को अपना मिलजुल कर करना है। ठीक है, और मिलजुल कर करेंगे ना तो और बड़ा अचीवमेंट आ सकता है, जैसे मैडम और सर लोग के साथ हुआ है। ठीक है, और घर वाले अगर नहीं मान रहे होंगे तो अब सबके घर वाले मानने लग जाएंगे, और जो भी नहीं मानेगा, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे ना, तो बस ये वीडियो आज का यूट्यूब का लिंक शेयर कर दीजिएगा और सुनाइए उनको। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई सर एंड मैम, आप दोनों को आपके इस शानदार अचीवमेंट के लिए। ठीक है, तो मैसेज भी आप सबने दे दिया कि हाउस वाइफ होकर अगर मैडम लोग भी कर सकते हैं। सर ने भी कहा कि नॉर्मल हाउस वाइफ है, इनके भी बच्चे हैं नॉर्मल। ठीक है, जैसे आपके लाइफ में वैसा सब इनके लाइफ में सेम टू सेम पहले था और आज भी है। जब ये लोग कर सकते हैं तो जितने लोग सुन रहे हैं ना, सबके सब इस काम को आसानी से घर बैठ के कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम एंड सर, आप दोनों के एक्सपीरियंस को, आप दोनों के एक्साइटमेंट तो चेहरे में दिख ही रहा है। ठीक है, जिंदगी बदल गई तो वो खुशी तो होना ही है। ठीक है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, अपना एक्सपीरियंस और वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। जितने लोग हमारे पार्टनर लोग सुन रहे हैं, सबके अंदर अब आग लग चुकी है, विजन बन चुका है, एक मिशन बन चुका है कि आने वाले 10 महीने में, ठीक है, हम लोग भी बहुत कुछ ऐसा मैडम के जैसा करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच मैम एंड सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये तो रहा मैडम का रियल स्टोरी, रियल सक्सेस स्टोरी। तो आप सब चैट बॉक्स में एक बार जरूर मैसेज कर सकते हैं कि आपके अंदर में अब क्या फीडबैक, क्या विजन जग रहा है आज के सेशन को लेकर। ठीक है, बिल्कुल आप लोग चैट बॉक्स में एक बार चैट में लिख कर जरूर अपना अंदर का फीलिंग जरूर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जानेंगे कि मैडम ने आखिर घर बैठे ऑनलाइन आखिर क्या काम किया, और उस काम को करके मैडम ये अचीवमेंट कैसे ले पाई। ये अचीवमेंट लेने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया घर में रहकर, वो हम सब अभी आगे सीखेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब गायत्री मैडम कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। पूजा बात्रा मैम, पूजा बत्रा मैम, क्या बात है। हम भी करना है, हमें भी करना है मेहनत सर। नूरजहान मैम, सुनीता साहुल, महिलाओं का बहुत सारा रिप्लाई आ रहा है। मैम ने तो आग लगा दी। लुहार सर, जेपी लुहार सर, एक इमोशनल हाउसवाइफ कर सकती है, एक नॉर्मल हाउसवाइफ कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। निकिता मैंगरे मैम, क्या बात है, जबरदस्त। आसना गुप्ता मैम का कहना है सर मैं 2023 में कार लेकर दिखाऊंगी करके। क्या बात है, आप लोगों के अंदर अब आग लग चुकी है। महिला शक्ति को नमन, प्रकाश सिंह ठाकुर सर। सपने और सपने में जानो तो सब कुछ कर सकते हैं, जागेश्वर दास जी, क्या बात है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं मैडम आपके लिए, एक से बढ़कर एक। ठीक है, सबका कमेंट तो पढ़ पाना मुझ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हेमलता सिन्हा जी मैडम का मैसेज आया, मैं बहुत संघर्ष की हूँ सर, मुझे भी करना चाहिए, आग लग गया सर, आग लग गया बोल रहे हैं, क्या बात है। गायत्री साहू मैडम का मैसेज, थैंक यू सो मच मैम हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। क्या बात है, जबरदस्त। नारी शक्ति को नमन। ठीक है मैम, चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आप सबका फीडबैक देखकर अब तो समझ में आ रहा है कि अब तो मार्केट में अब एक से बढ़कर एक वुमेन, एक से बढ़कर एक वुमेन लीडर हमारे डीएमपीएल में आने वाले हैं, और ऐसा इतिहास रचने वाले हैं पूरे इंडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि सबसे ज्यादा अगर वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे ज्यादा अगर वुमेन अचीवर रहेंगे तो वो एक प्लेटफॉर्म रहेगा जिसका नाम है डीएमपीएल, और उसमें आप सब भी हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।